हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम के इनवर्स पेयर्स। तो इसमें क्या है, इसमें हमको गिवन है हमारा इनपुट में n और k। ठीक है, तो n क्या है, n है साइज ऑफ एरे, एक एरे जो कि n साइज की है जिसमें सिर्फ 1 से n तक ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। और k क्या है, नंबर ऑफ इनवर्स पेयर्स। और हमको बताना है कि टोटल n साइज की ऐसी कितनी एरे हो सकती हैं जिसमें 1 to n एलिमेंट्स हों और k इनवर्स पेयर्स हों। अब इनवर्स पेयर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। एन इनवर्स पेयर इज अ पेयर ऑफ इंटेजर्स i, j वेयर आई एंड जे जो है वो इंडेक्सेस हैं और वो नम्स डॉट लेंथ के अंदर ही होनी चाहिए, और आई वाली इंडेक्स जे वाली इंडेक्स से कम होनी चाहिए, और नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे से बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसी एरे जिसमें बड़ा एलिमेंट छोटे एलिमेंट से पहले आ जाता है, तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स पेयर। यानी जो एलिमेंट बड़ा है उसकी इंडेक्स छोटी हो और जो एलिमेंट छोटा है उसकी इंडेक्स बड़ी हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल है n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल 0। n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो एरे आएगा 1 2 3 होगा। ठीक है, तीन ही एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और k की वैल्यू इन्होंने 0 बोली। अब k की वैल्यू जब 0 इन्होंने बोली है, इसका मतलब है हमको 0 इनवर्स पेयर वाली एरे रिटर्न करनी है। अब 0 इनवर्स पेयर वाली एरे सिर्फ और सिर्फ यही होगी। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर हम सेकेंड देखें, यानी n इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 3 अगेन 1 2 3 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 1 हमारा k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें हमको मतलब सिर्फ एक ही इनवर्स पेयर वाली एरे रिटर्न करनी है। तो या तो हम यहाँ पे लिख दें 2, 1, 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो एक इनवर्स पेयर आ रहा है, वो इनवर्स पेयर क्या है इसमें, वो इनवर्स पेयर है 2, 3, 2, 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करें, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि 1 को अपनी जगह पर रहने दें और 3, 2 कर दें। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास 3, 2 ऐसा पेयर है जो कि इनवर्स पेयर आ रहा है। ठीक है, तो यानी सेकंड वाले में आंसर हमारा 2 आ रहा है, दो ऐसी एरेज बन रही है, तो आंसर हमारा 2 हो गया, दो ऐसी एरेज बन रही है। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको बेटर हम समझ लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्स पेयर क्या होते हैं। तो इनवर्स पेयर हमारे एक एरे के ऐसे पेयर्स होते हैं जिनको अगर हम आपस में स्वैप कर दें, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट एरे निकलेगा वो सॉर्टेड होगा। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है 3, 1, 2। ठीक है, और इसके इनवर्स पेयर क्या है, 3, 1 एंड 3, 2। अगर इनको हम एक ऑर्डर इनको हम एक एक करके स्वैप करें, ठीक है, तो 3, 1, 2 में अगर 3, 1 को स्वैप करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट आता है 1, 3, 2, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम 3, 2 दूसरे वाले पेयर को स्वैप करेंगे तो हमारा 1, 2, 3 आ जाएगा, जो कि हमारा सॉर्टेड एरे है। ठीक है, ठीक है, तो ये इनवर्स पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू 4 अगर रहे और k इज इक्वल टू 2, यानी हमको दो इनवर्स पेयर्स वाली सारी एरेज बतानी है, नंबर ऑफ एरेज कितनी हो सकती है। ठीक है, जिनकी लेंथ 4 हो। ठीक है, 4 लेंथ में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। तो क्या है कि 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे अगर एरे में, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं इनकी फर्दर परमुटेशंस बनाने का। तो पहला ऑप्शन है कि अगर हम 1 को फिक्स कर दें, 1 को फिक्स कर दें और बाकी 2, 3, 4 सेम रहे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर हम इसको 2 को फिक्स कर दें और 1, 3, 4 सेम रहे। तीसरा ऑप्शन है कि हम 3 को फिक्स करें और हमारा 1, 2 एंड 4 सेम रहे। चौथा ऑप्शन है कि हम अगर 4 को फिक्स कर दें और बाकी 1, 2, 3 हमारा एज इट इज़ रहे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ फिक्स कर रहे हैं, यहाँ फिक्स कर रहे हैं, यहाँ फिक्स कर रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है तो 4 ही ऑप्शन होंगे। बट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 1 को जैसे ही हम फिक्स करेंगे तो ये कुछ गारंटी नहीं करता कि कितने पेयर्स इन्वर्स पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये गारंटी कितनी करता है, 0 पेयर्स। यानी अभी भी जो लेफ्ट हमारी एरे है उसका साइज n इज इक्वल टू कितना बचा, 3, और k जो लेफ्ट है उसका साइज कितना बचा, अभी भी k हमारा 2 ही है, यानी 2 ही पेयर्स अभी भी रिक्वायर्ड है बनाने। उसके बाद अगर हम चेक करें तो इस एरे में 2 के साथ एक पेयर तो बन ही गया। ठीक है, 2 के साथ एक का पेयर तो बन ही गया, और लेफ्ट एलिमेंट्स कितने हैं, 3, यानी n इज इक्वल्स टू 3 बचे हुए एलिमेंट्स हैं जिनमें हमको बचे हुए पेयर जो कि एक है वो बनाना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बन गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 3 के साथ, तो 3 के साथ 1 बनना है, 3 के साथ 2 बनना है।
तो 3 के साथ 2 पेयर हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स कितने बच रहे हैं? 3। तो एलिमेंट्स है n इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू लेफ्ट कितना है? लेफ्ट है हमारा 0, क्योंकि 2 ही पेयर हमको अगर हम देखें बनाने थे और 2 पेयर इसमें बन ही रहे हैं, तो हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते इसमें, यानी इन 3 एलिमेंट्स का आगे कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर हम 4 वाली की बात करें तो 4 के लिए हमारे 3 ऑप्शन है भाई, यानी 4 के हमारे 3 पेयर्स बन रहे हैं, यानी n इज इक्वल टू तो 3 बच रहा है, लेकिन जो k है लेफ्ट वो माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 पेयर बन चुके हैं, रिक्वायर्ड 2 थे, तो ये माइनस में चला गया। तो कहने का मतलब है इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि k माइनस में जा रहा है और हमको बनाने कितने हैं? हमको 2 पेयर बनाने हैं। यहाँ पे 3 पेयर बन जाएंगे, इस वाले केस में 3 पेयर बन जाएंगे, तो हम इसको नहीं ले सकते। ओके, अगर हम फर्दर इन पे देखें, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास अगेन 3 एलिमेंट्स यानी 1 2 3 है, और k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू है 2। तो अगेन इस पर हम क्या करेंगे? सेम ऑपरेशन लगाएंगे। हम इसमें 3 अगेन निकालेंगे, 1 को फिक्स करते हैं 2 3 अलग कर देंगे, 2 को फिक्स करके 1 3 अलग कर देंगे, और 3 को फिक्स करके 1 2 अलग कर देंगे। इसमें भी अगेन 3 कंडीशन हमारी निकल गई। बट अगर हम इसमें भी अगेन हम चेक करें, तो अगर हम 1 को फिक्स कर रहे हैं तो 1 कितना गारंटी करता है? 0 पेयर गारंटी करता है, यानी n की वैल्यू सिर्फ घटेगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, और k अभी भी हमको कितने बनाने हैं भाई? k अभी भी हमको 2 बनाने रह गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 को फिक्स करेंगे, अगर हम 2 को फिक्स करते हैं तो 2 कितना गारंटी करता है? 2 एटलीस्ट 1 के साथ तो गारंटी करेगा, यानी अगर हम nth वैल्यू को आगे फिक्स करेंगे तो वो n माइनस पेयर गारंटी करेगा, ठीक है। तो 2 हमारा 1 गारंटी करता है। बचे एलिमेंट्स कितने हैं? बचे एलिमेंट्स हैं 2, और k की वैल्यू कितनी बची? k की वैल्यू 1 बची है। ओके, इसमें हम अगर देखें 3 को हम अगर फिक्स कर रहे हैं तो 3 हमारा कितने गारंटी करेगा? 3 हमारा 2 पेयर गारंटी करेगा। 2 ही बनाने थे तो मतलब सारे गए बन, सारे बन गए, तो k की वैल्यू कितनी बची? 0 बची। k की वैल्यू 0 बची, ठीक है। इसके आगे हम फर्दर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम फर्दर नहीं जा सकते, n भी खत्म हो गया है हमारा और k की वैल्यू 0 भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम रिकर्सिव कॉल्स बनाते चले जाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए, यानी हर एक एरे के कॉम्बिनेशन के लिए, एरे परमुटेशन के लिए फर्दर रिकर्सिव कॉल्स बनती रहेंगी। जैसे अगर हम इसमें देखें तो n इज इक्वल टू 2 हो गया है, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया है, मतलब n कितना है? 1,2। k कितना हो गया हमारा? k इज इक्वल टू हो गया है हमारा 2, ठीक है। अब 1 2 में 2, ये तो असंभव है, बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम मैक्सिमम 1 को आगे पुट करें तो हमारा 2 बच जाएगा, और 2 को आगे पुट करें तो हमारा 1 बच जाएगा। इसके आगे फर्दर हम जा ही नहीं सकते। इसमें हमारा 1 पेयर बनेगा, इसमें हमारा 2 पेयर बनेगा, सॉरी, इसमें हम 0 पेयर बना पाएंगे इन्वर्स पेयर्स, और इसमें हम 1 इन्वर्स पेयर बना सकते हैं, ये 2 और 1 का इन्वर्स पेयर। उसके आगे हम कहीं बना ही नहीं सकते, यानी ये वाला तो नल हो जाएगा, ठीक है। ये फर्दर हम जा ही नहीं सकते। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हम एक काम करते हैं, हम इन सब के लिए रिकर्सिव कॉल्स करते हैं, यानी हम n की वैल्यू 1 माइनस करेंगे, ठीक है। हर लेवल पे n की वैल्यू 1 डिक्रीज करते रहेंगे, और k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू स्टेप टू स्टेप हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए माइनस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे k की वैल्यू 2 थी, k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स 4 थे, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स 4 थे यहाँ पे, बट हम कॉल सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। 4th कॉल में k की वैल्यू नेगेटिव चली गई, यानी कहने का मतलब है कॉल्स जो हैं हमारी रिकर्सिव कॉल्स, वो n और k दोनों पे डिपेंड करती हैं, यानी मैक्सिमम n तक जा सकती हैं और k+1 तक जा सकती है। यानी k की वैल्यू अगर 2 थी तो हम 3 तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम 3 को फिक्स करेंगे k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 3 को फिक्स कर रहे हैं तो हमारी k कितने बनेंगे? 2 बनी गए, 2 ही बनाने थे और 2 बन गए भाई। 3 को करते ही 2 इन्वर्स पेयर बन गए यहाँ पे, और 2 ही बनाने थे। तो यानी कॉल्स दोनों पे डिपेंड करती हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हम कितनी करेंगे? मिनिमम ऑफ n, या तो n छोटा हो या तो k+1 टाइम्स, इतनी ही कॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तो एक बार रिकर्सिव फंक्शन इसका बना के देखते हैं। तो लेट अस सपोज एक एग्जांपल है हमारा, n इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1, एग्जांपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल अगर करें तो हम क्या करेंगे? सॉल्व n, k यानी 3, 1
अब 3,1 यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्या है, 3 है n और 1 है यहाँ पे k, तो 3 है मतलब क्या है 1,2,3, और पेयर कितना बनाना है हमको, पेयर बनाना है 1, यानी इसमें हम एक बार 1 को फिक्स करेंगे, ठीक है, एक बार 2 को फिक्स करेंगे, 3 को नहीं फिक्स करते क्योंकि 3 को फिक्स करते ही हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे। 3 को अगर हम फिक्स करें तो हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे, और 3 को हम नहीं फिक्स करेंगे इसीलिए क्योंकि हमको बनाने सिर्फ एक ही पेयर है। तो यहाँ पे हम एक बार एक को फिक्स करेंगे, एक बार दो को। एक को फिक्स करते ही पेयर बने 0 और एलिमेंट कितने बचे n-1, यानी यहाँ पे क्या हुआ सॉल्व 2 कॉमा पेयर कितने बचे 1, और यहाँ पे क्या हुआ सॉल्व 2 कॉमा 0, पेयर 0 बचे क्योंकि हम जैसे ही दो को फिक्स करेंगे एक पेयर हमको बनाना था, एक बन गया हमारा पेयर, ये हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें फर्दर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है हमारा, इसके लिए फर्दर हम कॉल्स अगर चेक करें तो हम 1 को फिक्स कर सकते हैं और 2 को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमको जो पेयर बनाने हैं वो 1 है, यानी हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, और n की वैल्यू भी 2 है तो इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एरे है वो 1,2 है, तो हम एक बार 1 को फिक्स कर सकते हैं, एक बार 2 को फिक्स कर सकते हैं। तो 1 को फिक्स करने में पेयर कितने आ रहे थे, पेयर आते हैं 0, यानी पेयर एज इट इज सेम रहेगा, घटेगा नहीं, और n की वैल्यू 1 बची, यानी 1 को फिक्स किया, लेफ्ट एलिमेंट सिर्फ 2 है, पेयर कितने हैं 1। ओके, इसमें अगर हम देखें 2 को फिक्स करते ही हमको एक पेयर तो कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा, जैसे ही हम 2 को आगे फिक्स करेंगे तो हमारा एक इन्वर्स पेयर तो मिलेगा ही ना, ये वाला, ठीक है। बस 2 को फिक्स करने के बाद एलिमेंट्स कितने बचे 1, और 2 को फिक्स करते ही हमारा एक इन्वर्स पेयर तो बन ही जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी बची 0, ठीक है। अगेन अगर हम इसके 1 के लिए सॉल्व करें तो हम यहाँ पे देखें तो एलिमेंट जो हमारे हैं एरे में वो सिर्फ 1 है, और पेयर कितने बनाने, k इज इक्वल्स टू पेयर बनाने हमको कितने 1, तो यानी 1 के लिए हम पेयर क्या बनाएंगे, अगर यहाँ पे हम देखें तो हम सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट है ये, तो 1 उसी को फिक्स कर दो, फिक्स कर दिया भाई, तो कितना बचा, एलिमेंट कितने बचे 0, और पेयर कितने हैं, अभी भी 1 ही बचे हैं बनाने को, यानी एलिमेंट्स ही सब 0 हो गए, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरी तरफ पेयर कितने बनाने बचे, 0 पेयर बनाने बचे हैं, यानी वो कितना रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। ये ट्रू कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जब देखें 0 आया, यहाँ से भी 1 आया, इन दोनों का सम किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ से रिटर्न किया 1। अगर यहाँ पे हम चेक करें सॉल्व कितना था, यानी एलिमेंट कितने हैं 1,2, पेयर कितने बनाने हैं k इज इक्वल टू 0, तो जब 0 पेयर बनाने हैं यानी यही अल्टीमेट हमारा आंसर है, और यही आंसर है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे यानी 1 रिटर्न कर देंगे। अब इन दोनों को अगेन सम करेंगे, यानी हम देखें तो इस वाले हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट सब ट्री से 1 एरे बन के आ रही है, राइट सब ट्री से भी एक ही एरे बन के आ रही है, तो अल्टीमेट आंसर हमारा कितना आएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि हम हर एक रिकर्सिव फंक्शन में जो हम फॉर लूप चलाएंगे रिकर्सिव कॉल्स का, वो हम मिनिमम यहाँ तक ही चलाएंगे, क्योंकि उसके आगे जाने पर या तो n आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है, या तो हमारा k की वैल्यू जो है <0 चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है। ओके, तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं, एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, सबसे बड़ा टारगेट यही है कि हम अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, उस रिकर्सिव फंक्शन में हम पास क्या करेंगे, n पास करेंगे और k पास करेंगे, ठीक है, और उसी रिकर्सिव फंक्शन को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन को, इंट सॉल्व, इसमें क्या था n है यानी साइज ऑफ एरे, यानी एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, और k, ठीक है, एक मिनट, इंट n कॉमा इंट k, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है, इसमें बेस कंडीशन क्या है, अगर हमारा k 0 हो गया यानी k इज इक्वल टू 0, यानी सारे पेयर बन चुके हैं, इन्वर्स पेयर जितने हमको बनाने हैं एक एरे में वो बन चुके हैं, तो हम कितना करेंगे, हम रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आंसर अपना लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, सॉरी, लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने बोला था एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इज इक्वल टू 0 से i लेस देन कहाँ तक चलाएंगे n,
कॉमा के प्लस वन तक, ठीक है। तो लेस देन मिन ऑफ एन कॉमा के प्लस वन, ठीक है। क्लियर है, जो हमारा फॉर लूप चल रहा है वो के प्लस वन कॉमा एन में से जो मिनिमम है वहां तक ही चलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम आई को एक बार इंक्रीमेंट करते रहे, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रिकर्सिव कॉल्स कैसे करेंगे, सॉल्व, जो एलिमेंट बचेगा यानी एक एलिमेंट को फिक्स करने के बाद n-1 एलिमेंट्स बचेंगे, साथ ही साथ जो हमारा k की वैल्यू आएगी k माइनस आई हो जाएगी। आई क्यों, क्योंकि आई जीरो से चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करते ही हमारा कितना आ रहा था, के हमारा जीरो कम हो रहा था, यानी के हमारा जीरो से डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि जीरो पेयर्स बनते हैं एक को फिक्स करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, हमारा मॉड भी हमको लेना है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे मॉड भी लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू आंसर मॉड मॉड, और ऊपर हम मॉड अपना दे देते हैं, ठीक है। देन हम इसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम रिटर्न कर दे रहे हैं अपना आंसर, ठीक है। एक बार रन करके इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट केस तो पास हो गए हैं, बट ये टीएलई ही देगा जहाँ तक पता है मुझे। ठीक है, तो ये टीएलई दे दिया है, तो एक काम करते हैं, चलो इसको मेमोराइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेमोराइजेशन के लिए हम एक वेक्टर बनाएंगे, दो चेंजिंग वेरिएबल्स हैं तो वेक्टर और वेक्टर बनाएंगे हम, ठीक है। और इसका नाम डीपी रख देंगे, और साइज हमारा क्या होगा, साइज हमारा n+1 फॉर n के लिए, और साथ में वेक्टर इंट k+1, इनिशियली सब में जीरो माइनस वन वैल्यू दे देंगे, ठीक है। उसके बाद डीपी को हम पास कर देंगे, डीपी को पास कर दिया, ऊपर हमको पैरामीटर्स में भी डीपी रखनी पड़ेगी, यहाँ पे डीपी रख दिया, पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि चेंज हो रही है वैल्यूज। उसके बाद हम बेस कंडीशन के नीचे चेक करेंगे क्या हमारी डीपी एग्जिस्ट कर रही है, यानी डीपी में -1 वैल्यू ना हो, यानी डीपी ऑफ के में अगर -1 वैल्यू नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ n डीपी ऑफ के, ठीक है। क्लियर, ओके। उसके बाद हम क्या कर देते, उसके बाद हम फाइनल आंसर में अगर -1 वैल्यू है तो उसको अपडेट कर देते थे, यानी डीपी ऑफ n और डीपी ऑफ के में जो हमारा रिटर्न है आंसर उसको अपडेट करेंगे, साथ ही साथ रिटर्न भी कर देंगे। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमने डीपी नहीं पास की है, ठीक है। दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, शायद ये सॉल्यूशन सबमिट हो जाएगा, वैसे टैबुलेशन तो करेंगे ही हम। हाँ ठीक है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। तो इसको एक बार हम टैबुलेशन भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। टैबुलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, टैबुलेशन के लिए हम डीपी अपनी लेते हैं, एक इंट डीपी, और डीपी का साइज़ क्या होगा, कंस्ट्रेंट में अगर हम देखें तो 1001 से ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो 1001 ले लेते हैं, एंड 1001 इज इक्वल्स टू, इनिशियली सबको हम 1 दे देंगे। 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेस कंडीशन था उसमें 1 था, तो 1 दे देते हैं, बाकी सब अपडेट कर लेंगे एक एक करके। उसके बाद हम फॉर लूप चला रहे हैं, इंट कैपिटल N इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर के कहाँ तक हो सकती है, लेस देन इक्वल्स टू n तक, यानी कैपिटल N लेस देन इक्वल्स टू n तक। उसके बाद n++, उसके बाद अंदर एक लूप लगाएंगे k के लिए, ठीक है। इंट k इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के k लेस देन इक्वल्स टू k तक हो सकती है, यहाँ पे कैपिटल K है, और k++ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n एंड k। हम क्या कर रहे थे, हम रिकर्सिव फंक्शंस बना रहे थे हर सब के लिए, उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या कर रहे थे, हम सेम ऊपर वाला फॉर लूप चिपका देते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे यही वाला फॉर लूप लगेगा भाई, तो सेम यही वाला फॉर लूप हम यहाँ पर चिपका देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू इरेज करें अगर हम,
तो ये हमने फॉर लूप चिपका दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप के अंदर हम अपडेट कर रहेंगे। पहले तो एन जो है हमारा वो कैपिटल एन हो चुका है, और के जो है हमारा वो कैपिटल के हो चुका है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या अपडेट करेंगे, हम डी पी ऑफ एन एंड के इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू, उसमें एक एक करके ऐड करते रहेंगे सारी रिकर्सिव कॉल्स। वो रिकर्सिव कॉल्स क्या होंगी, डी पी ऑफ क्या थी हमारी, एन माइनस वन कर दे रहे थे, एन को एक से घटा रहे थे, साथ ही साथ के माइनस आई कर रहे थे। ठीक है, ओके, ये ऐड होती रहेंगी। उसके साथ ही साथ हम मॉड भी इनका कर लेते हैं भाई, एन के, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी पी ऑफ एन के मॉड। देन हम फाइनली रिटर्न क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम इन सब के होने के बाद रिटर्न करेंगे अपना डी पी ऑफ एन और के में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर का पूरा रिकर्सिव फंक्शन देते हैं हटा। ओके, अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।